हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। जी हाँ, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म आपके ACCA की जर्नी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ किया तो आपने अपने पास होने की जो गुंजाइश है उसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। तो इसी बात से आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ACCA के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए खासकर स्किल लेवल और अगर मैं प्रोफेशनल लेवल की बात करूं तो दो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो ACCA आपको प्रोवाइड करता है। एक है आपका स्टडी हब और दूसरा है आपका प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। स्टडी हब के क्वेश्चंस की टेंशन नहीं है क्योंकि वो सारे के सारे जो उसके क्वेश्चंस हैं वो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ऑलरेडी आपको बुक्स की फॉर्म में प्रोवाइड करता है। लेकिन जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है इसको समझना हमें पड़ेगा, बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के अंदर ही आप अपनी सारी की सारी प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज स्किल लेवल के अंदर जो आपका सेक्शन सी होता है, ऑडिट की बात करूं तो उसमें सेक्शन बी हो जाएगा, वो होता है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन टू बी स्पेसिफिक, जिसमें आपको आंसर लिखना होता है ईदर ऑन दी एक्सेल और मे बी ऑन दी वर्ड, इस तरह से। तो वो कैसे लिखना है वो आपको बताता है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। प्रोफेशनल लेवल में तो पूरा का पूरा ही आपका क्या है, सब्जेक्टिव बेस्ड है, तो पूरा का पूरा पेपर, क्वेश्चन पेपर यानी आंसर आपको टाइप करने हैं। तो कैसे टाइप करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, और भी कई सारी चीजें आपको मिलती है इस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो चलिए, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, सीधे हम आ जाते हैं कि प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है और कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि आपको जाना है ACCA ग्लोबल की वेबसाइट पे। आप सब ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ACCA में, तो आपको पता है ACCA ग्लोबल की वेबसाइट। वहां पे जाने के बाद ये 3 बार आपको विजिबल होंगे ये। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरह की लिस्ट ओपन होगी। आपको जाना है कहां पे, माय ACCA के अंदर। कहां जाना है आपको, माय ACCA, ये। और जैसे ही आप माय ACCA पे क्लिक करेंगे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो वो डालना पड़ेगा, और उसको डालने के बाद आप आ जाएंगे सीधे यहां पे। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यह अकाउंट ओपन है एक्स स्टूडेंट का। ठीक है, इसके अंदर ध्यान सुनिएगा मेरी बात, इसके अंदर आपको जाना है डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के बाद क्या है, माय क्वालिफिकेशन। तो आपको इस माय क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप माय क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। स्क्रीन मतलब जो भी पेज खुलेगा उसमें थोड़ा सा नीचे आइए, यहां पे आपको दिखेगा आपका CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, और आपको करना है इस पे क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे यानी कि यहां पे। ठीक है, ये है आपका प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का, आप बोल सकते हो डैशबोर्ड बोल लो, विंडो बोल लो, जो बोलना है बोल लो, ये वो है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको पूरा एक साथ दिख जाए। ये रहा, ठीक है, ये पूरा काला काला दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होता है। ये देखिए, जैसे मैंने इसको क्लिक किया ये पूरा व्हाइट हो गया। जैसे ठीक लगे, जो कलर पसंद हो, मुझे ऐसे पसंद है इसलिए मैंने इसे ऐसे रखा है। तो ये है आपका प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। नाउ इस प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के अंदर पहले थोड़ा सा इसको हम लोग जूम करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे सब इसको। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ किया है, ठीक है, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में होने वाली है। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे आपको 4 टैब दिख रहे हैं, होम, मार्क, रिजल्ट, परफॉर्मेंस। अभी मैं हूं किसके अंदर, होम, जो होम वाला टैब है अभी हम उस पे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इस होम वाले टैब में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। ये आप देख रहे हैं क्या सर, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है, कैटालॉग। कैटालॉग मतलब जैसे एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैटालॉग मतलब कि ये इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, हर एक सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी बना रखी है। अब सपोज करिए कि आपका जो नेक्स्ट एग्जाम सेशन है जिसके लिए आप बैठ रहे हैं वो है आपका स्किल लेवल का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे ढूंढिए आपका सब्जेक्ट क्या है। सपोज करिए कि आप ऑडिट दे रहे हैं तो आपको ऑडिट वाले पे क्लिक करना है। सपोज करिए कि आप FM दे रहे हैं, F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपको इस पे क्लिक करना है। लेकिन मैंने क्या लिया है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। ध्यान से देखना, जैसे ही आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे प्लस का साइन था, ये माइनस हो गया। ठीक है, और इसके अंदर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसके अंदर ACCA ऑफिशियल रिसोर्सेज नंबर 1, एक ये वाला टैब ओपन हुआ।
ब्लैंक वर्क स्पेस दूसरा टैब, और दैट्स इट। ये 2 टैब यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद तो पीएम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आ गया है। तो एसीसी ऑफिशियल रिसोर्सेज और ब्लैंक वर्क स्पेस। अब ध्यान सुनिएगा, अब मैंने एसीसी ऑफिशियल रिसोर्सेज पे इस तरह से क्लिक किया तो फिर से इसके अंदर ये देखिए कितने टैब आ गए। ये किसके अंदर है? ये आपके एसीसी ऑफिशियल रिसोर्सेज के अंदर। नंबर 1 पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी, नंबर 2 प्रैक्टिस एग्जाम, एंड नंबर 3 आपका स्पेसिमेन एग्जाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 इसके अंदर है। अब मैं आपको बताता हूं ये है क्या। नाम से समझ में आ रहा है, इसमें पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, और यहां पे है आपका स्पेसिमेन एग्जाम। ये भी एग्जाम है, क्या है दिखाता हूं। चलिए, बहुत इसलिए कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम कहां पे हैं एक बार देख लीजिए। हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अंदर एसीसी ऑफिशियल रिसोर्सेज के अंदर इसके हैं पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी में गया। अब जैसे मैं पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी में गया, यहां पे देखिए क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखना। एफआर यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मार्च जून 2021 सिलेबस, मतलब मार्च जून में जो पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर आया था, वो यहाँ पे है। उसके बाद एफआर मार्च जून 2022, एफआर मार्च जून 2023। तो इस तरह से आपको नीचे पेपर मिलेंगे। अब आपको देखना है इसके अंदर क्या है, तो आप क्या करेंगे, अगला स्टेप ये दिख रहा है असाइन बटन, है ना। आपको इस असाइन बटन पे क्लिक करना है। मैंने असाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिख के आ गया? हाँ, अब यहाँ पे अनअसाइन लिख के आया है, क्योंकि ये पेपर असाइन हो गया आपको। सवाल है कहाँ असाइन हुआ है, मेरे को कहाँ है, मैं इसे कहाँ देखूंगा? ध्यान रखना, एफआर मार्च जून 2021 है ना। तो देखिए अब आप इसे कहाँ देखेंगे, यहाँ पे आइए, यहाँ पे सेल्फ असाइन मटेरियल लिखा है। तो जो भी आप यहाँ पे असाइन करेंगे, चाहे आप ये वाला पेपर करें या ये वाला, वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। अब यहाँ पे बच्चे पूछते हैं सर मैंने एक बार पेपर असाइन किया, क्या मैं दोबारा नहीं कर सकता? तुम 50 बार कर सकते हो, असाइन अनअसाइन असाइन अनअसाइन। जैसे तुमने ये वाला कर लिया अनअसाइन, अगला असाइन, अब तुमको वापस इसको फिर से असाइन करना है, फिर से असाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ टाइम जितना आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका पेपर यहां पे आ गया। ध्यान रखना, एफआर मार्च जून 2021। तो एफआर पास्ट एंड प्रैक्टिस एग्जाम है ना, ये एफआर, ये देखो सैंपल मार्च जून 2021 दिख गया, ये आ गया यहां पे, ये असाइन हो गया। अब अगर मैं यहां पे अनअसाइन कर दूं, देखो हट गया, एफआर की जगह एस बी आ रही है, पहले का होगा, मैंने कभी यूज किया होगा, हट गया ना। अब वापस असाइन, देखना भी मैजिक आ गया, ठीक है। अब आप इस पे यहां पे ऐसे क्लिक करो, ठीक है। एफआर पास्ट एंड प्रैक्टिस एग्जाम के अंदर ये आपने खुद को असाइन किया है, एफआर सैंपल मार्च जून, यहां पे लिखा है रिज्यूम, पहले कभी यूज किया होगा, या स्टार्ट, जो भी लिखा हो उस पर क्लिक करो। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये आ गए इस तरह की। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं, इट्स नथिंग, इट्स बेसिकली योर क्वेश्चन पेपर जैसा। अच्छा सर ये अजीब सा फॉर्मेट क्या है? यही फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में एग्जाम में आएगा, इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म यूज करो, क्योंकि सेम यही फॉर्मेट में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है। तो अगर पहले से आपने इस फॉर्मेट में प्रैक्टिस कर रखी है, आप खुद सोचिए कितनी ज्यादा हेल्प होती है एग्जाम में। एग्जाम में आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है यहाँ पे, तो आपको सिर्फ अब इस पे फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। इसको यहां पे प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा चौड़ा हो गया। ये आपका दिस सिनेरियो रिलेट्स टू 2 रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे फोकस कर रहा हूं। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है पेस्ट्री कंपनी का, पीएनएल है, ये बैलेंस शीट दे रखी है, नोट्स है, और फिर उसके बाद ओके नोट्स है, हाँ यहां पे आ गए, और ये रही रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये 2 रिक्वायरमेंट है, ए और बी, 6 मार्क्स, और ये है 14 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। आप चाहे तो इसको इस तरह से जितना चौड़ा करना चाहे आप कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लोर करनी है कि कैसे कैसे इसके अंदर किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल है कि आपको आंसर लिखना है। इसका आंसर कहाँ लिखोगे? कॉपी पेन तो मिलेगी नहीं। ये रहा आंसर लिखने के लिए, दिस टेबल शुड बी यूज टू आंसर पार्ट ए। तो पार्ट ए में जो भी आपको करना है, बेसिकली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, तो उसने बोला कि यहाँ पे आप बनाओगे, ये आपको मेन एग्जाम में दिया होगा। बस यहाँ पे टेबल इंसर्ट करिए, ये सारे देखिए फीचर्स दे रखे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस करिए। आप जितना इस फीचर्स को प्रैक्टिस, और ये कोई नए फीचर्स नहीं, ये एक्सेल के ही फीचर हैं,
ठीक है। तो जितना आप इन फीचर्स को यूज करोगे उतना आपका हाथ यहाँ पे सेट होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना पूरा आंसर आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो देख रहे हो इन्होंने बेसिकली ये प्रैक्टिस के लिए, तो देखो फॉर्मेट उन्होंने दे दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें दे दी हैं, काफ़ी चीज़ें मिसिंग है जो आपको निकालनी है। और बी वाला पार्ट जो है वो देखो एज इट इज़ है, मतलब यहाँ पे अब आंसर जो बी वाला ये है, इसका आंसर यहाँ लिखना आपको स्टार्ट करना है। ये है आपका प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, यहाँ पे प्रैक्टिस करो। तो जब भी आपको लगता है मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कम हियर डू द प्रैक्टिस, सही गलत व्हाटएवर, पर प्रैक्टिस यहाँ पे करना आपके लिए मस्ट है और इन फीचर्स को यूज करो। ठीक है, आई होप यहां तक समझ। ठीक है, तो ये सब जैसे आपने किया, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट करते जाओ। तो ये आपको जो अगला क्वेश्चन है उसमें लेके आ गया, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक्सेल शीट दे रखी है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे फेडेड दिख रहा है बट ये एक्सेल शीट है, आपको यहाँ पे टाइप करके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट किए, खत्म। अब आप सोच रहे होगे सर आपने कहा था कि ये पास्ट एग्जाम का पेपर है, सर तो पेपर तो 100 मार्क्स का आता है, यहाँ तो 2 क्वेश्चन हैं और एक 20 मार्क्स का, दूसरा भी 20 मार्क्स का, ये तो 40 मार्क्स का है, 60 मार्क्स का पेपर कहाँ गया। अब ये सोचो, आपका जो FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर आता है 100 मार्क्स का, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, वैसे आपको पता ही है, उसमें जो सेक्शन A होता है और जो आपका सेक्शन B होता है, ठीक है, वो दोनों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, है ना। यहाँ पे MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे केस स्टडी वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। और जो आपका सेक्शन C होता है, जो कितने मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का, वो होते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इस पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी में सिर्फ वही क्वेश्चन दे रखे हैं जो पास में आए थे, ये वाले आपको गिवन नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस थोड़ी ना करोगे, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये तो आपको वहां सिलेक्ट करने होते हैं, ड्रॉप डाउन करके क्लिक करना होता है, इस पे टाइपिंग करनी है ना, तो सिर्फ यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया। अब आपको लगेगा से तो बड़ी गलत बात है, तो जो है सो है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, अब ये हो गया। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सर किसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाओगे, क्वेश्चन 1 है। ठीक है, सेपरेट वीडियो ऑन दिस, कि ये जो फीचर्स है ना ये कैसे यूज़ करते हैं। वैसे जब आप यूज़ करोगे तो आपको समझ में आए, इट्स वेरी बेसिक, बट एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कैसे इसको यूज़ करना है। ठीक है, ये हो गया। चलिए बाहर चलते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद ये नेक्स्ट सब कर दीजिए आप। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंड एग्जाम, इस पे क्लिक करो जब आपका पूरा हो जाए, और फिर उसके बाद आर यू श्योर यू वांट टू एग्जाम, यू वांट टू एंड द एग्जाम, यस कर दिया, आपका एग्जाम डन। ट्रस्ट मी, सेम ऐसे ही आपके एग्जाम में भी स्क्रीन होगी, सब कुछ ऐसा ही होगा, इसीलिए इसको करना आपके लिए एक मस्ट एक्टिविटी है। ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है एग्जिट, ये भी करना है, एग्जिट दबा दो, आ गया बाहर अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना। आपने अभी FR पास्ट एंड प्रैक्टिस का ये FR सैंपल मार्च जून 2021 का पेपर दिया। ठीक है, अब आइए दूसरे टैब पे, मार्क। ठीक है, अब मैं आ गया दूसरे टैब पे, मार्क। ये क्या है समझना, आपने पेपर दिया, आपने आंसर लिखा, क्या लगेगा आपको अब, सर मैंने आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है, ये कैसे पता चलेगा, ये भी तो जानना है। बिल्कुल सही, आंसर सही या गलत, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा मार्क में। ध्यान से सुनना मेरी बात, जब मार्क में आओगे तो आपको यहाँ पे क्या लिखा है, देखो सेल्फ मार्किंग। यहाँ पे आप जो आंसर लिखोगे वो कोई मार्क करके नहीं देगा, खुद से मार्किंग करनी होती है। कैसे, ध्यान से सुनना। तो आपने जो पेपर लिखा, ठीक है, FR देख लो हेडिंग, पास्ट एंड प्रैक्टिस एग्जाम, यही वाला था ना, मार्च जून 2021 वाला, देखो डेट भी लिखी है यहाँ पे। ठीक है, और FR सैंपल, अब आप क्या करो, ये देखो सेल्फ मार्क पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये हमारा आपका क्वेश्चन जो आपने देखा था, ये इसका आंसर जो आपने लिखा है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन मार्किंग गाइडलाइन, क्वेश्चन को कैसे मार्क करना है आपको, एंड क्वेश्चन सैंपल आंसर क्लिक हेयर। यहाँ पे क्लिक हेयर लिया, थोड़ा सा लाइट हो रहा है इसलिए शायद दिखेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा हुआ है, क्लिक हेयर। अब आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो क्या होगा, क्लिक किया, ये रहा आपका आंसर, दिख गया, आंसर्स लिखा है, ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था उसका पूरा आंसर आपके सामने आ गया। अब आप क्या करो, ये आपका आंसर, ये उनका आंसर, क्रॉस चेक कर लो कहाँ गलती है, खुद को मार्क्स दो, यहाँ पे सेल्फ मार्किंग करो, पता चल जाएगा।
ठीक है, कि आपने कितना अच्छा। इसमें बता दूं, ये नहीं कि क्वेश्चन देखा, यहां आए, आंसर देखा, हाँ चलो आगे। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का पर्पस तभी फुलफिल होता है जब आप आंसर लिखते हो खुद से। खुद से नहीं लिखोगे, सिर्फ इसको कॉपी करोगे, आप 100% फेल हो जाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, फिर यहां आइए, आंसर निकालिए, मेक अ कंपैरिजन कि आपने क्या सही किया है क्या गलत। जब सही दिखोगे करते हुए, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये था ओके, जो डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने आपको दिया। अब यहां से बाहर निकलते हैं। ठीक है, चलिए, ये मैं आ गया बाहर, कर दिया मैंने मार्किंग। देखो जैसे किया, ये रिजल्ट वाले टैब में अपने आप आ गया। अब यहाँ पे ना रिजल्ट आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी वहाँ आपने मार्क्स देखे ना, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जैसे ये वाला FR का ये रहा। ठीक है, ये देखो परसेंटेज, क्योंकि मैंने कुछ चेक किया नहीं अभी, मार्किंग करी नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं। मार्किंग करोगे, मार्क्स दोगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा और आप इसे रिव्यू भी कर सकते हो। लास्ट टैब है परफॉर्मेंस का, तो ये देखिए आपकी परफॉर्मेंस दिखाता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म आज की और 1 महीने बाद, रेगुलर बेसिस पे करो तो ये आपको परफॉर्मेंस भी दिखाएगा कि आपके कब कितने मार्क्स थे, कब बढ़े, कब कम हुए। बहुत फायदा करता है। ठीक है, चलो अब मैं जाता हूं वापस होम में। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम वीडियो को क्लोज करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कैटलॉग के बारे में कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अपना सब्जेक्ट देखो, मैंने देखा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके अंदर ऑफिशियल रिसोर्सेज और ब्लैंक वर्क स्पेस। ऑफिशियल रिसोर्सेज में पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी देखी, उसी के नीचे देखोगे तो प्रैक्टिस एग्जाम भी हैं। तरीका वही है, करना वैसे ही है। ये प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस एग्जाम 1, प्रैक्टिस एग्जाम 2, ठीक है। एंड FR प्री मार्च 25 मॉक एग्जाम, क्या लिखा है, FR प्री मार्च 2025 मॉक एग्जाम, जो अगर आप मार्च में एग्जाम दे रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपको यहाँ पे देना चाहिए। ठीक है, ओके, असाइन करो, सॉल्व करो। स्पेसिमेन एग्जाम क्लिक करो, ये देखो ये स्पेसिमेन एग्जाम भी है कि स्पेसिमेन एग्जाम मतलब एग्जाम में किस तरह का आपके सामने पेपर आएगा। इसको अगर मैं असाइन करता हूं, ये मुझे लगता है मुझे आपको दिखाना चाहिए। ये देखो FR स्पेसिमेन आ गया, इस पर क्लिक करो, रिज्यूम किया, पहले कभी यूज किया होगा। ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये स्टार्टिंग से सेक्शन है, 3 सेक्शन में आता है ना। क्या लिखा है, 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एग्जैक्टली ऐसा ही एग्जाम में आता है। तो अगर आप वो चीज फील करना चाहते हो कि मेन एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, FR का पैटर्न वाइज बोल रहा हूं, ओके, ये रहा स्पेसिमेन एग्जाम। देखो आप, स्पेसिमेन का मतलब ही यही होता है, जस्ट लाइक योर मेन एग्जाम। ठीक है, सिलेक्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट दबाया आपने। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पहला, ये ऑप्शंस हैं, 2 सिलेक्ट करो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, सॉल्व करते जाइए 3 घंटे में। तो ये इसके अंदर देखो ऑब्जेक्टिव भी हैं, और इसके अंदर अगर आप नेविगेटर में जाओगे तो आपको हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। जस्ट अ मिनट ना, सेक्शन A 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12, हाँ सेक्शन, ये देखो ये सेक्शन B में आ जाता हूँ मैं अब। ये सेक्शन B में 3 के क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। नेक्स्ट किया, ये देखो ये आ गया, ये आपका क्वेश्चन है, पूरी इंफॉर्मेशन है, और ये रहे उसके बेस पे क्वेश्चन, क्वेश्चंस का आंसर दीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो बेसिकली जैसा मेन एग्जाम होता है उसी फॉर्मेट में। तो हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, एग्जाम में जाने से पहले स्पेसिमेन एग्जाम आपको जरूर देना है। ठीक है, स्पेसिमेन एग्जाम कुछ भी हो जाए आपको देना है, अगर आप सच में चाहते हो कि आप एग्जाम में पास हो। अगर नहीं चाहते हो पास होना, फिर आप देख सकते हो। तो ये आपको बड़े आराम से शांति से बैठ के इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी में देखोगे इसको तो कोई मतलब नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। ओके, ये देखो सेक्शन C आ गया यहाँ से आपका। ठीक है, तो सब कुछ दिया हुआ है। ओके, बशर्ते आप उस चीज़ का प्रॉपर यूज़ करो। अगर आप प्रॉपर यूज़ करोगे तभी ये आपको फ़ायदे में आएगा। तो मैं सीधे सीधे लास्ट क्वेश्चन में आ गया अब। ओके, ठीक है, तो ये आपका पूरा समरी आ जाती है। यहाँ पे जाइए आप, एंड कर दो एग्ज़ाम। ठीक है, ये आपने एंड किया, यू वांट टू एंड, बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही आपके एग्जाम में होगा। ठीक है, और यहाँ से जाके एग्जिट किया आपने। ठीक है, तो वापस आ गए हम इसमें। अब आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे मार्क में जा सकते हैं। ठीक है, देखो FR स्पेसिमेन आ गया, तो जो भी आपने किया था वो यहाँ पे आएगा। चेक करो से मेन आंसर्स में कि आपने क्या सही, तो चेकिंग ना खुद करनी पड़ती है, सेल्फ मार्किंग होती है, और ट्रस्ट मी सेल्फ मार्किंग बहुत फायदेमंद है। वापस आते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। ऑफिशियल रिसोर्सेज के अंदर पास्ट एग्जाम लाइब्रेरी हो गई, प्रैक्टिस एग्जाम के अंदर ये दिखा दिया मैंने आपको, अलग अलग प्रैक्टिस है और स्पेसिमेन एग्जाम। अब लास्ट में ये बचा ब्लैंक वर्क स्पेस। ये क्या है,
अरे ब्लैंक कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस के, मान लो ये तो ऊपर जो हमने देखा उसके अंदर तो क्वेश्चन है, तो तुम उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। अब सपोज करो कि हमने आपको असाइनमेंट बुक दी है, ठीक है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप कॉपी पेन पे थोड़ा ना करोगे, कहाँ करोगे, यहाँ करोगे। ये जो ब्लैंक है इसको मैंने असाइन किया, ठीक है, ये देखो आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया, रिज्यूम, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल से टूल है ये, और बहुत ही, अब जैसे रिज्यूम किया देख रहे हो पूरा क्वेश्चन वोश्चन हट गया, पैटर्न वही है जैसा एग्जाम में आएगा, ये खाली एरिया आ गया, बस करो यहाँ पे टाइप, शुरू हो जाओ लिखना। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है अगर आप क्वेश्चन कहीं और से उठा रहे हो, ठीक है। सो वन ऑफ दी वंडरफुल थिंग अगर मैं बोलूँ आपसे, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप देखो सच में चाहते हो, है ना, कि आपको पास होना है किसी भी सूरत में, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, ओके, एंड दैट इज़ कि आपको प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ, वापस आ गए हम होम में। तो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए, ये कैटलॉग दे रखा है, अपना सब्जेक्ट चूज़ करिए, सब्जेक्ट के अंदर जो जितने इसके अंदर जितने भी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन हैं कंपलसरी करना है, स्पेसिमेन कंपलसरी करना है, और जो मॉक दिया हुआ है मार्च का आपके अटेम्प्ट से पहले का, वो भी आपको डेफिनेटली करना ही है। तो ये था एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन आपके प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप कि आपको यूजफुल रहेगा और आप इसे पूरी तरीके से इस्तेमाल भी करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारी सपोर्ट टीम को 8888 0402 पे कांटेक्ट कर सकते हैं।